नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। इसके पहले दोनों पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, एक बार उन्हें देख लीजिएगा। ये परिवार एक ऐसी मुश्किल की घड़ी में आ चुका था जिसमें जिसको भी ये बताते हैं उसे सिर्फ ये काल्पनिक बात लग रही थी। ये कहते हैं कि हमने घर में कुछ प्रेत आत्माओं को महसूस करा है, कुछ वियर्ड सी एंटिटी घर में देखी गई है, लेकिन कोई ज़्यादा इनकी बात पर विश्वास कर ही नहीं रहा था। मैंने बहुत सारी चीज़ ना कहानी में शामिल नहीं करी है। जैसे उत्कर्ष ने अपने ऑफिस में भी ये चीज़ डिस्कस करी तो सभी ने कहा कि आज की डेट में भी तू कैसी बातें कर रहा है, ये भूत प्रेत आत्मा अब यार नहीं है। वो पुराने ज़माने में कभी गांव वगैरह में किसी ने कुछ देख लिया, आज की डेट में शहर में ऐसा पॉसिबल है नहीं। और जिस घर के बारे में तू बात कर रहा है भाई, वो तो इतनी पॉश एरिया में है, इतनी बढ़िया लोकेलिटी है, इतनी अच्छे लोगों की गैदरिंग है, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ, यार भूत प्रेत का हिसाब बनता नहीं है। खैर, अंशुल ने अपने दीदी से वो बात बताई थी जो उसे कटोरी किसी ने, तो ये सब तो आप पहले दूसरे पार्ट में सुन चुके हो। यहाँ अब सिचुएशन क्या थी। पंडित जी के पास इन्होंने तस्वीर पहुँचानी थी। गेट पर कोई सुबह सुबह आ गया था जो पंडित जी ने व्यक्ति को भेजा था। उसने तस्वीर ली और इन सभी को देखकर बोला कि आप थोड़ा ख्याल रखना। पंडित जी ने आपको बताया होगा कि जब तक हम पूजा करेंगे, ये 4 दिन की पूजा है, बाहर से ख़रीद कर घर पे आए कैसे भी आप चारों में से किसी को भी लिया दिया मीठा नहीं खाना है। आप घर में अगर बनाकर खा रहे हो तो 1% बहुत ज़्यादा आपका मन है तो बनाकर खा लिया, लेकिन बाहर से कुछ भी रिसीव नहीं करोगे। प्रसाद तक मना कर दिया गया था इन्हें कि किसी के घर में कोई पाठ हुआ है, वो प्रसाद लाता है, आस पड़ोस में नेबर करते हैं ना कि भाई हमारे घर में पूजा हुई थी, हम प्रसाद लाए हैं, लेकिन इनको मना कर दिया गया था। ख़ास तौर से छवि और सोनिया को, कि घर की जो महिलाएं हैं, बिटिया है, उनको बिल्कुल अवॉइड करवाना है प्रसाद, तो मीठा मतलब, ठीक है। उत्कर्ष ने तस्वीर दे दी थी। अब मन में इनके एक थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार घर में हमने पहले वाले कमरे में सफाई नहीं करी थी, उसके बाद पंडित जी वगैरह जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, पूजा करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद पंडित जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा हमने आपसे कहा था ना कि कुछ भी आपको सामान इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक था जैसा जो था, आपने कमरे में जगह बना दी, लेकिन आपको आना नहीं चाहिए था सुबह। उत्कर्ष और छवि ने कहा कि पंडित जी हम नहीं आए हैं, पहले वाले कमरे में हमने कोई ऐसा सामान इधर उधर एडजस्ट नहीं किया है, हम तो आपस में ये बात कर रहे थे। आपको बैठने में, वहाँ पूजा करने में इतनी प्रॉब्लम होगा, बीच में इतनी बड़ी टेबल है, वहाँ 12 चेयर वाला डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा डाइनिंग टेबल तो बेटा इस कमरे में नहीं है, 3rd वाले कमरे में वो डाइनिंग टेबल बिल्कुल सीधा दीवार से ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है। हाँ, चेयर्स वगैरह एक साइड में रखी हैं। उत्कर्ष ने छवि से पूछा, छवि ने मना कर दिया। पॉसिबल कैसे है, मैं अकेले इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल लेकर दूसरे तीसरे कमरे तक कैसे चली जाऊंगी, मैंने नहीं किया है। उत्कर्ष ने ये बात पंडित जी को बताई है। पंडित जी ने कहा, देखो बेटा अभी मैं पूजा में बैठ नहीं रहा हूं, आपको एक बात तो साफ बोल देता हूं कि आप ये डाइनिंग टेबल और 3rd कमरे को शायद इस्तेमाल नहीं करोगे। पंडित जी मतलब अगर उस पर कोई ऐसी परेशानी है तो उसे घर से बाहर कर देते हैं। पंडित जी ने कहा कि नहीं, अभी बैठेंगे, पूजा करेंगे, देखें तो सही यहाँ पर क्या चीज़ है। पंडित जी ने पूजा पाठ शुरू करा। तकरीबन 2:45 बज गए दोपहर के। उत्कर्ष ऑफिस था, छवि घर पे बच्चों के साथ थी और अपने नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करके इनवाइट कर रही थी कि हम 15 तारीख को शिफ्ट हो रहे हैं। पूरे दिन में मतलब दोपहर में 3 बजे करीब उत्कर्ष को पंडित जी ने फ़ोन किया और उत्कर्ष से कोई सामान बोला। ये बताते हैं कि सुपारी और मखाने ख़रीद कर अपने घर पर लेके जाने और चारों को अपने सिर से ऊपर घुमा के उतार कर इस घर पर छोड़कर जाना। इन्होंने कहा ठीक है। अब उत्कर्ष, छवि, सोनिया, अंशुल एक छोटे से सर्कल में खड़े हो गए और उत्कर्ष छवि ने पूरे अपने सभी के सिर पर से उतार कर पंडित जी के पास पहुंचवाए। ये गेट खोलकर अंदर आ रहा था, पंडित जी ने रोक दिया कि बेटा अंदर नहीं आना। पंडित जी खुद बाहर आए। उन्होंने कोई अपना असिस्टेंट या कोई दूसरे पंडित जी नहीं भेजे। उन्होंने कहा, बेटा अभी जितनी हमारी पूजा पाठ शुरू हुई है उससे साफ पता चल रहा है कि आप लोग इस घर के अंदर सुरक्षित नहीं रहोगे। इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें कई हैं। और हर बार बुलाने पर, भाई जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ
कि जो भी यहाँ पर प्रेत शक्ति है वो एक बार सामने आए। जितनी बार भी ये बोला गया उतनी बार कुछ और आ रहा है। और अभी ये दिन दोपहर की बात है बेटा, अभी शाम रात हुई नहीं है। रात 2:30 से 3 बजे के बीच में जो हमारी पूजा होने वाली है, हम सभी पंडित जितने भी आए हैं चिंतित हैं कि कौन सामने आकर बैठेगा। आप लोग बच्चे ऐसे घर में कैसे रह पाओगे? पंडित जी आप पूजा पाठ कर तो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा ना? उन्होंने कहा ऐसा हमारा मानना तो है, और ईश्वर शक्ति के आगे कोई प्रेत टिकता भी नहीं है। ऐसा ना हो कि वो आपके घर से कोई जगह मांग ले। और ऐसा ही हुआ। खैर उत्कर्ष ने जो इन्होंने मंगाया था सामान दिया। पंडित जी ने कहा कि बेटा आप रुमाल है? उसने कहा हाँ पंडित जी। एक काम करो, आप रुमाल और छोड़ जाओ। रुमाल इसने दिया है, वो जो चीज़ थी ये जैसे बला होती है ना, नज़र उतारना मान लो आप, ठीक है। पंडित जी ने वो करवाया था इन सबसे। इनको ना घर पे जो चीज़ दिख रही थी, पंडित जी ने ये जो उतारा करवाया उसके बाद से नहीं दिखी। 4 दिन तक की पूजा चली है। चारों घर पर उत्कर्ष, छवि, सोनिया, अंशुल एकदम सुरक्षित फील कर रहे थे। यानी उन पर जो चीज़ चली गई थी उसे वापस यहाँ पंडित जी ने बुलवा लिया। उत्कर्ष गाड़ी में बैठा है, यहाँ से चला है। पंडित जी का फ़ोन आया और जो हुआ वही बता रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि बेटा 1 मिनट, अभी आप किधर पहुँचे? उसने कहा बस यहाँ घर से ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ। पंडित जी ने कहा कि अभी तुम यहीं रहना, मतलब कहीं जाना नहीं घर के लिए भी, और यहाँ वापस भी मत आना, जहाँ हो गाड़ी में यहीं रहना। पंडित जी कोई बात है? उन्होंने कहा बेटा तेरे ऊपर बड़ा संकट है और वो अभी तक प्रॉब्लम हो जानी चाहिए थी, तू बस यहीं रुका रहे। इसने अपने सामने सेम इसके जैसी गाड़ी थी जो इसी रोड से जा रही थी, वो ट्रक से क्रैश हुई है। अपनी आंखों से देखा इसने। ये उतर कर भाग कर गया, उस आदमी को बाहर निकाला और एम्बुलेंस वगैरह मैनेज करी और उसे अस्पताल पहुंचवाया। उत्कर्ष ने ये बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा बेटा तेरे ऊपर कोई चीज़ थी न जाने कैसे, और वो बला किसी और के सिर चली गई, लेकिन तूने एक बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया कि उसे सही वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया। उत्कर्ष ने छवि को बताया। छवि कहती है कि मैंने इन पंडित जी के बारे में अपने एक रिलेटिव को बताया कि वो पूजा कर रहे हैं। बताया कि वो पहले तंत्र साधना करते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल से अब अपनी पूजा पाठ को एकदम यू टर्न दे दिया है, और वो किसी के लिए कोई चीज़ बनाकर पढ़ाना वो सब नहीं करते, और बहुत विद्वान है। उनको देखकर लगता नहीं है कि इन पे इतना अनुभव होगा, लेकिन बहुत गजब के पंडित जी हैं। ये हाथ वगैरह देखने का इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ये पलके देखकर आंखों को, मतलब एक तरह से फेस रीडिंग मान लो आप, तब बता देते हैं कि सामने वाले पर क्या चीज़ है। अब ऐसा इंसान अगर आपके घर में पूजा कर रहा है तो आप एकदम रिलैक्स हो सकते हो। अच्छा बातों बातों में आज मैंने इंट्रो नहीं लगाया, सॉरी टू से, ये चीज़ भी ज़रूरी है, तो मैं पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर आगे की कहानी सुनाता हूँ। जय भोले। काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि मैं इंट्रो लगाना भूल गया, या आपको मैं कहानी में जब विस्तार से आता हूँ ना तो बस बताता चला जाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि एक पार्ट में रखा कर, यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको एक एक चीज़ विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। और जो एक पार्ट वाला है वो जानते हो आप, अपना दूसरा चैनल है चाचा का रेडियो, वहाँ कोशिश रहती है कि एक ही पार्ट में सारी चीज़ एक्सप्लेन करी जाए। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँ आपसे, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, यार अपना प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो। बहुत मेहनत लगता है बाबा एक एक वीडियो आपके लिए परोसने में। बाकी आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगता है देन ओनली हिट द लाइक बटन और शेयर और कमेंट वट एवर यू वांट टू डू, अदरवाइज लेट इट बी। मेरे जैसे बोलने वाले तो बहुत होते हैं। अब ये अपने घर में दोनों चिंतित बैठे थे, उत्कर्ष और छवि। सोनिया अंशुल अपने कमरे में खेल रहे थे। छवि एकदम से उठकर गई और सोनिया अंशुल से पूछती है कि बच्चों अब वो आंटी और बच्चा दिख रहा है? बच्चों ने मना कर दिया, नहीं कोई नहीं दिख रहा। उत्कर्ष को बोला कि जब से हमने वो मखाने और जो सुपारी पंडित जी ने कही थी करी है, घर में कुछ लाइट सा फील नहीं हो रहा। मतलब पहले डर भी लग रहा था, या पहले एक अजीब सी मतलब बेचैनी सी थी घर में। खिड़की दरवाजे खुले हैं उसके बाद भी ऐसा लगता था जैसे दम घुट रहा है। ये इस एंटिटी का घर में होने का मतलब एक सिंबल होता है। मैं आपको बता दूं कि आपको घर के बाहर तो अच्छा लग रहा है, घर में आने के बाद आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या आपको अकेले बैठना कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो मेनी थिंग्स, मतलब हर किसी के साथ कुछ अलग ही होता है।
मोस्टली जो होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उत्कर्ष छवि के पास 8 बजे रात में पंडित जी का फ़ोन आया कि बेटा अभी हम खाना वगैरह खाने जा रहे हैं, उस बीच आप लोग आइएगा नहीं, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ तैयार करके रखी है, रात की पूजा उसके बाद होगी। तो छवि ने कहा कि पंडित जी मैं घर से खाना बनाकर भिजवा देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपका घर का और यहाँ का अभी जो मैंने तार हटा रखा है उसे मत जोड़ो। अगर आपके घर से कोई चीज़ आएगी, आपने खाने के बर्तन वगैरह भेजे, आपने घर से आटा भेजा, खाना भेजा मतलब बनाकर, तो अगर ये कड़ी जुड़ गई तो जो हमने अभी सुबह से लेकर अभी तक का पूजा किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। आपके घर से ना 1 रुपया चाहिए, ना एक अनाज, कुछ नहीं चाहिए। बस आपको बताना था, कहीं आप लोग इधर आने की सोच रहे हो तो मत सोचना। ये 4 दिन अपने घर गए नहीं थे, जैसा पंडित जी ने कहा इन्होंने किया। रात में तकरीबन 1-1:15 बजे का समय रहा होगा, पंडित जी का उत्कर्ष को फ़ोन आया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 12 बजे के बाद 2 बजे से पहले आपको एक बार फ़ोन करूंगा, सोना नहीं। और चारों को बोला था कि जग के रहना। दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे, छवि उत्कर्ष के पास ही बैठी थी और दोनों चिंतित थे कि घर में ये हम कैसी चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था। पंडित जी ने 12 बजे के आसपास से फ़ोन किया कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 2 चीज़ सबसे बड़ी हैं। आप इसे पिशाच नहीं मान सकते हो, डायन बोलते हैं ना बहुत से लोग, ये पिशाच से भी ऊपर है और ये घर नहीं छोड़ेगी। इसने मतलब जो हमारी बातें हैं उनका बड़े गुरूर के साथ जवाब दिया है। हमको ये इंतज़ार था कि ये 2:30-3 बजे के आसपास हमें दिखेगी, लेकिन ये उससे पहले आकर बैठ गई। पूरा श्रृंगार करे हुए एक जली हुई औरत है तुम्हारे घर में, सुहागन है, इसके साथ एक बच्चा है, बच्चा तकरीबन 6-7 साल का मान लो। जी पंडित जी, और उत्कर्ष बेटा ये आपके घर से जाएगी नहीं। अगर आप कहोगे तो बाकी की 3 दिन की पूजा हम करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है। हाँ पंडित जी बताइए। या तो आप ये घर जितने का भी खरीदा निकलता हो निकाल दो, इधर शिफ्ट मत हो। और दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, आप घर में कोई स्थान जो ये मांग रही है दे दो, मतलब हम उसी घर में रहेंगे और जी आप उसके दायरे में नहीं आओगे, वो आपके रास्ते में नहीं आएगी। पंडित जी ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब घर में क्या स्थान क्या क्या करना होगा। पंडित जी ने कहा बस ये हमें रात 2:30-3 बजे के आसपास पता चल जाएगा। हम अभी हर कमरे में कुछ सामान रखेंगे, जिस कमरे का वो सामान एक्सेप्ट हो गया वो कमरा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। उत्कर्ष ने, छवि ने, दोनों ने हाँ कर दिया। अब क्या करें भाई, सिर से पैर तक का सारा पैसा लगा चुके हो, बाजार से पैसा उठा चुके हो, अब और कोई चारा बचा नहीं था। उत्कर्ष ने हाँ कर दिया। 2:30-3 बजे अब ये बेचैन थे, बच्चे सो गए, लेकिन इनके मन में बेचैनी थी कि पंडित जी फ़ोन करेंगे। पंडित जी ने फ़ोन नहीं किया, बस ये बता दिया था कि हम आपसे सुबह एक बार कांटेक्ट करेंगे, कौन सी जगह एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है। ऐसा ना हो कि पूरे घर में हर कमरे में वो सामान एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्टेंस कैसे होता है कि मैं बताता हूँ उन्होंने कैसे रखा था। कुछ मिठाई रखी, सामान रखा, ठीक है, और मिठाई पर कोई चीज़ बनाई जाती है, एक तरह का सिंबल बनाया जाता है और उसमें बतासे रखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जिस तरह से रखी जाती हैं, जिस पत्ते पे रखी जाती हैं, अगर वो पत्ता जैसे इन्होंने रखा है वैसा नहीं रहा, ठीक है, उसमें से कोई चीज़ हल्की सी खाई चखी दिखी गई या वो किसी ने बिगाड़ी हुई, तो उससे पता पड़ जाता है कि कौन सी चीज़ एक्सेप्ट हुई है। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे पंडित जी ने फ़ोन किया उत्कर्ष और छवि को, बताया कि आपका एक रसोई और कमरा, सामने वाला कमरा जिसमें आपकी डाइनिंग टेबल आपने दीवार से खड़ी कर रखी है, वो वाला कमरा और रसोई दोनों उसकी है। उत्कर्ष ने कहा कि पंडित जी हमने डाइनिंग टेबल वहाँ नहीं पहुँचाई है। उन्होंने कहा आप सोच लो फिर कौन सी शक्ति है ये, आप दोनों मना कर रहे हो कि आपने डाइनिंग टेबल को छुआ भी नहीं, तो वहाँ पहुँची कैसे है। बेटा जिस चीज़ पर उसने अधिकार दिखाया है वो नहीं छोड़ने वाली, अगर आप कहो तो हम आगे की पूजा करेंगे। छवि ने हाँ कर दिया कि अब क्या कर सकते हैं। वैसे तो छवि चाहती थी कि मकान ना लें, लेकिन उत्कर्ष ने कहा ठीक है पंडित जी, आप वो कमरा और रसोई जैसे चाहे वैसे बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी पूजा पाठ होने के बाद आपको किसी मतलब मिस्त्री वगैरह को बुलवाकर इसे बंद कराना होगा, बिल्कुल से ही बंद कराना है, यहाँ पर ये मानकर चलो कि कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। पंडित जी ने 2 दिन की पूजा करने के बाद
इन्हें उत्कर्ष को फ़ोन करके कहा कि आप किसी अपने जानकार को भेज दो जो यहाँ पर आकर दीवार वगैरह बना दे, सामने की खिड़की बंद कर दे रसोई वाली जो है, और इसको बिल्कुल जो सामान के साथ है उसी सामान के साथ बंद कर देंगे। थर्ड कमरे के अंदर वो जो दीवार में अलमीरा बनती है, एक वो थी, एक बेड पड़ा हुआ था, 2 टेबल लैंप टाइप के थे, और डाइनिंग टेबल का मतलब टेबल चला गया था, और सारी कुर्सियाँ इन्होंने पंडित जी ने ही बोलकर उस कमरे में करा दी थी। उत्कर्ष ने कहा कि पंडित जी रसोई पे दरवाज़ा लगवा देता हूँ और उस वाले दरवाजे को बिल्कुल से बंद करके उसका ताला वगैरह लगा देते हैं। पंडित जी ने कहा बेटा आप समझ नहीं रहे हो, रसोई पे तो दीवार लगेगी, क्योंकि रसोई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिख चुकी हैं। हम रात से जो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, एक एक बात बताएंगे तो आपको वहाँ अपने घर में डर महसूस हो जाएगा। इस घर के अंदर कोई एक प्रेत पिशाच नहीं है, इसमें जिन्न दिख चुका है, जिन्नात दिख चुका है, और कितनी चीज़ें हैं जो आपको बताएं। पंडित जी ने ही बताई कि हमारी एक मौलवी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम गए थे और बहुत समय पहले गए थे, वहाँ से उस चीज़ ने हम सभी को बाहर कर दिया था। आपको एक छोटी सी लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे मौलवी इस मकान पे ऑलरेडी आ चुके हैं। जिसने भी ये ख़रीद रखा था उसने ये बात जाहिर नहीं करी। ऑफ कोर्स बेचने वाला ये चीज़ें नहीं बताता है कि मेरे घर में क्या सिचुएशन है, वो तो अपनी कोई कंडीशन प्रॉब्लम बता के आपको सेल आउट कर देगा। और अगर प्रेत आत्मा रिलेटेड कोई चीज़ है, उस वजह से वो मकान बिक रहा है, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इनके घर की पूजा पाठ संपन्न हुआ, एक दरवाजे को इन्होंने बंद कर दिया, थर्ड वाले कमरे को, जो रसोई है उस पर दीवार खड़ी करवा दी, और जो किचन वाली एरिया था, मतलब खिड़की वाला एरिया सॉरी टू से, उधर भी इन्होंने दीवार वगैरह लगवा दी। अब तारीख आ गई थी गृह प्रवेश की। पंडित जी अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी असिस्टेंट के साथ यहाँ पूजा पाठ संपन्न करके जितनी चीज़ें बनानी थी, करनी थी, पूरे घर में शुद्धि करके एक कीला बनाकर यहाँ से चले गए। अब जब उद्घाटन का समय था, जब पूजा होनी थी, यही पंडित जी फिर से आते हैं एक अलग पंडित जी के साथ, और यहाँ पूजा पाठ अच्छे से होता है। सभी लोग आते हैं, बहुत सारे रिलेटिव, लेकिन एक जो छवि की फ्रेंड थी तान्या, वो डरती हुई आई और कहती है कि तेरा घर ना बहुत ज़्यादा मनहूस है। उसने कहा कि तू ऐसा क्यों बोल रही है भाई, तू हमारे गृह प्रवेश पे आ रही है, हमने नया घर खरीदा है। कह रही मतलब मैंने पूरे शहर में ढूंढ कर तुम दोनों के लिए, इस घर के लिए एक गणपति सिलेक्ट किए थे, वो तेरे घर के गेट पर सामने खंडित हो गए। उसने कहा नहीं नहीं, ये मकान में कोई भी चीज़ नहीं है, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। तो ये उत्कर्ष ने सुन लिया कि तू वो हमारे लिए गणपति लाई थी, कहाँ है? उसने कहा कि मैं लाई थी, अब क्या करूं, गाड़ी में ही रखे हैं, वो उतारते में मुझसे प्रॉब्लम हुआ, साइड से मूर्ति खंडित हो गई। उत्कर्ष ने कहा कि जैसी भी है हम उनको मंदिर में रखेंगे। अब जब ये लेके आ रहा था तो यहाँ देखिए 100 लोग आए हुए हैं, तो 100 लोगों के पास 100 मुंह है ना, तो 100 बातें तो करेंगे। कई लोगों ने टोक दिया, उत्कर्ष ये बप्पा की मूर्ति तुम्हारे को खंडित नहीं रखनी चाहिए, इससे बप्पा भी नाराज़ होते हैं और नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होती हैं, और क्या क्या पता नहीं। अब छवि और उत्कर्ष के मन में भी डाउट हो गया कि क्या करें। उन्होंने कहा आगे नदी है ना, तो ये है उनका कोई रिलेटिव, उसे बोल दिया कि गाड़ी में ले जाके तू सिलाया, समझते हो ना सिलाना, कहीं रख के नहीं आनी है, सिला कर आनी है। अब ये 4-5 लोग गए, और देखिए अगर उत्कर्ष मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, जब आपका गृह प्रवेश हो रहा है और कोई इस तरह से आपको ईश्वर की मूर्ति प्रतिमा भेंट कर रहा है, ठीक है, और वो खंडित हो जाती है, तो अभी वो खंडित नहीं है, वो बला थी जो उन्होंने अपने ऊपर ले ली। समझ रहे हो? उसे घर में रखते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये कहानी मुझे बताने की आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होती। खैर, लोगों ने जो आपको बताया मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। आई एम सिंपल काइंड ऑफ नरेटर, जो कि ज़्यादा फ़ोटो वीडियोज़ भी नहीं लगाता है, सिर्फ बैठ कर कहानी सुनाता हूँ। दैट्स व्हाई थोड़ा पीछे रह गया हूँ। लोग क्रिएटिविटी में बहुत आगे निकल गए हैं, मैं सिर्फ कहानी सुनानी जानता हूँ। उत्कर्ष और छवि ने यहाँ पूजा पाठ जब संपन्न हुआ, सभी को अच्छे से एंटरटेन किया, सब लोगों ने यहाँ पर खाना वगैरह खाया, और जब सब चले गए तो ये घर डरावना लगने लगा। हाँ, इसमें आवाज़ आनी शुरू हो गई। उत्कर्ष और छवि रात में तकरीबन 9 बजे अपने इस रूम में बैठे हुए थे। इनके अधिकतर सभी रिलेटिव ऐसे थे जो आए, अटेंड किया फंक्शन और चले गए, कोई यहाँ पर रुका नहीं था। छवि ने अपनी फ्रेंड को, तान्या को बोला था रुकने को, बट वो
इस घर में दोबारा ही नहीं आना चाहती। वो शुरुआत में जो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी है, अब उसके मन में नहीं यहाँ रुकना। होता क्या है कि उत्कर्ष और छवि यहाँ बैठे हुए थे, उन्हें जो बंद दरवाज़ा है उसके पीछे से आवाज़ें आई। कंफर्म करने के लिए अपने चाय के कप को साइड रखते हुए दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो गए। वहाँ आवाज़ आई, उत्कर्ष, छवि, दरवाज़ा खोलो। क्लियर, एक औरत की आवाज़ है। ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जो पीछे दरवाजे का हैंडल होगा ना, उस पर औरत ने हाथ रखा हुआ और इस तरह से बार बार कह रही है, उत्कर्ष, छवि, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो उत्कर्ष। उत्कर्ष और छवि डर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन एक काम कर रहे हैं। सोचिए क्या, इस रूम की चाबी कहाँ रखी थी? ताला लगवाया ना हमने, चाबी कहाँ है इसकी? चाबी ढूंढ रहे हैं घर में, दरवाजा खोलना है ना। उसकी चाबी ढूंढते हुए दोनों बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे। छवि वापस दरवाजे पे आती है, हाँ हाँ मैं चाबी ढूंढ रही हूँ, मेरे को चाबी नहीं मिल रही, मैं बस अभी 2 मिनट में दरवाज़ा खोलती हूँ। हाँ छवि, दरवाज़ा खोलो। अब ये छवि और उत्कर्ष दोनों इतने ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा है कि हमने इसका ताला लगवाया था, पंडित जी ने चाबी न जाने किधर रख दी होगी। इन्होंने रात में 9:30 बजे पंडित जी को फ़ोन किया, पंडित जी वो चाबी कहाँ रखी थी? पंडित जी ने कहा कि कौन सी चाबी बेटा? अरे वो आपने ताला लगाया था ना। पंडित जी ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? आपको उस ताले को खोलने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? अरे घर में बहुत सारे रिलेटिव आए थे। हाँ तो उनमें से कोई शायद अंदर रह गया है और वो अंदर से बोल रहे हैं कि उत्कर्ष, छवि, दरवाज़ा खोलो। पंडित जी ने कहा कि आपको मना किया था, आपको मैं साफ सीधे शब्दों में बोलकर चल रहा हूँ कि इस दरवाजे को हटवा कर ना एक परमानेंट दीवार करवा दो। वो आपको मतलब एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है, बहका रही है। अगर बाई चांस दरवाज़ा खोल दिया, जो हमने 4 दिन की पूजा करी है, जो उसे स्थान दिया है, वो फिर आप चारों घर में रह रहे हो, या तो घर छोड़ दो या हमारी बात मानो, कुछ तो सुनोगे ना तुम। उत्कर्ष ने कहा कि पंडित जी एक बार बस दरवाजे को खोल देते हैं, हमें भी कंफर्म हो जाएगा कि हम कोई घर का आया हुआ तो उसमें नहीं रह गया। उन्होंने कहा बेटा दिमाग पे अपने जोर डाल, जब उसका दरवाज़ा बंद है, ताला लग रहा है, तुम्हारे जो रिलेटिव आए थे वो कैसे अंदर रह जाएंगे? और उसकी चाबी तुम्हारे घर में है नहीं, वो मैं लेकर आया हूँ। उत्कर्ष आप चाहिए पंडित जी से चाबी ले आइए। पंडित जी ने कहा कि छवि बेटा तुम भी यही बात कर रही हो? सोनिया और अंशुल जो है, ये दोनों बालक नींद में थे। ये नींद में ही चलते हुए आए और रसोई की दीवार से इस तरह से टिककर सोने लग गए। उत्कर्ष, छवि ने उन्हें देखा। पंडित जी स्पीकर पे बात कर रहे थे, सोनिया, अंशुल बेटा आप नींद में हो? बेड से उठ के यहाँ तक कैसे आ गए? पंडित जी ने कहा कि आप मेरी बात सुनिए, पहले दोनों बच्चों को आराम से किसी कमरे में लेटाइए जाकर। ये ने जैसे ही बच्चों को लिटाया, सोनिया कहती है कि मम्मी रसोई वाली जो दीवार थी उस पर ठक 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 ऐसी आवाज़ आ रही है, आप सुन के देखो। छवि गई और इसने दीवार पर इस तरह से सुनने की कोशिश करी, तो हाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई दीवार को कुरेद रहा है, या ऐसे करके दीवार पे ठक 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 कर क्लियर सुनाई दिया। उत्कर्ष ने एकदम छवि का हाथ पकड़ के मतलब साइड कर दिया। अरे जब सुबह पंडित जी पूजा करके गए 4 दिन की, उसके बाद भी तुम्हें पता है ना कि इस दीवार और दरवाजे को नहीं खोलना है, इस दीवार से बिल्कुल बच के रहना है। पंडित जी ने कहा कि आ गया होश, क्या कर रहे थे अभी कुछ देर पहले? पंडित जी चाबी लाओ, दरवाज़ा खोलो, अंदर कोई रिलेटिव रह गया है। अब यहाँ पर इन्हें पजे वगैरह की आवाज़ आती थी, ये आवाज़ आज भी आती है इन्हें। ये सुबह पंडित जी इनके घर पर आए, पूरे घर को एक बार इन्होंने दोबारा से चेक किया। इन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं है तुम्हारे घर में, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे को सिर्फ इस कमरे को और रसोई को भूलना है। रसोई इन्होंने एक अलग से मतलब बनवाई, अब क्या करें, रेनोवेशन वगैरह करवाया गया, कमरे को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे भी इन्होंने किया, एक इंटीरियर को बुलाकर डिज़ाइन वगैरह करवाया आर्किटेक्ट ने, और इन्होंने अच्छा सा पैसा वगैरह लगाकर एक बेहतरीन सी मॉडलर बड़ी किचन बनवा दी थी। यहाँ पर रहते हुए इन्हें 2.5-3 साल हो गए थे। कितना? 2.5-3 साल ऐसे घर में। जब भी इन्होंने इस मकान को किसी से बेचने का डिस्कस किया ना, इनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हो गया नहीं, होता है, ठीक है। इनके घर में रिलेटिव्स आते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, कोई किसी को आवाज़ नहीं आती। रात में रुकते हैं, स्टे करते हैं, सिर्फ उत्कर्ष, छवि को आवाज़ आती है, बच्चों को भी नहीं आती, और इतनी क्लियर आती है कि कभी कभी इन्हें गोली वगैरह खाकर सोना पड़ता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद
यहाँ पर गोलू और प्रीति नाम के इनके कज़न ब्रदर सिस्टर आए, सोनिया अंशुल के मतलब। और उत्कर्ष छवि किसी काम की वजह से गए हुए थे घर पे। ये बच्चे चारों थे और उत्कर्ष छवि के कोई रिलेटिव जो बड़ी सी उम्र के थे, मतलब ये गोलू और प्रीति के मम्मा पापा और मम्मा की छोटी बहना, वो सब लोग थे घर पे। उत्कर्ष और छवि तो बाजार गए हुए थे और सोनिया अंशुल गोलू प्रीति के साथ यहाँ खेल रहे थे। इनके पास एक फुटबॉल था। ये कॉरिडोर में बैठे हुए थे अपने रूम में। ये चीज़ गोलू ने और प्रीति ने ऑब्ज़र्व किया। फिर सोनिया अंशुल ने भी कहा कि हाँ, हमने अपने घर में ये चीज़ नोटिस तो नहीं करी थी, बट हाँ हो रहा है। क्या हो रहा था कि ये सभी लोग फुटबॉल को रोल करके खेल रहे थे आपस में। ये रोल करती हुई अपने आप वो जो थर्ड कमरा है वहाँ पर जाकर रुक जाती थी। ये लोग फिर वापस रसोई वाली दीवार तक आकर चारों जने बैठ जाते थे और बॉल को ऐसे ही छोड़ देते थे। वो बॉल रोल करती हुई दोबारा से उसी दरवाजे के पास जाकर रुकती थी। ये बड़ा अजीब हो रहा था। घर में किसी को इतना महसूस नहीं हुआ। बच्चों ने आवाज़ दी, जो घर में बड़े थे उनको बुलाया। तीनों जने आए और उन्होंने पूछा, जो घर के बड़े लोग थे तीनों, उत्कर्ष और छवि के रिलेटिव जो भी थे, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ इनको उत्कर्ष छवि को ना घर बनाना नहीं आता। इन्होंने जिस घर को अच्छे से डिज़ाइन करा, ये जो मार्बल पत्थर इन्होंने लगवाया है एक तरफ से स्लोप रह गया। बेटा इस रूम को तुमने बाहर से ताला क्यों लगा रखा है? अब पता नहीं, ये मम्मा पापा ने बंद किया है। वो दरवाजे पे नॉक हुआ। ये तीनों जने आपस में सोचने लगे कि आवाज़ तो आई थी, नॉक हुआ है ना। इन्होंने बॉल को दोबारा से पैर से पीछे करा। अब ये रोल करती हुई दोबारा इस दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर दोबारा से नॉक हुआ। इन्होंने फ़ोन करा उत्कर्ष को कि उत्कर्ष चाबी कहाँ है? उत्कर्ष ने कहा कि कौन सी चाबी भाई साहब? ये जो तुम्हारा रूम है ना, जो तुमने लॉक कर रखा है, इसकी चाबी कहाँ है? उत्कर्ष ने मतलब ब्लूटूथ पे बात कर रहा था गाड़ी में, एकदम गाड़ी साइड लगाई। मतलब आप उस वाले रूम की चाबी क्यों मांग रहे हो? तुम घर किससे बनवाया था? ये हुआ क्या है भाई साहब? ये जो पत्थर तुमने लगवाया ना, ये ठीक नहीं लगाया है। इसका इंक्लाइंड है, मतलब बॉल रोल करती हुई उस दरवाजे पे अपने आप जा रही है, तो ढलान क्यों रखवाई है इस कमरे में? चाबी तो बता, मैं एक बार घर को देखता हूँ। इसमें मेरा एक जाने वाला है मार्बल फर्श वाला, वो इसे ठीक कर देगा। उन्होंने कहा भाई साहब कोई काम नहीं कराना है हमारे को। और वो दरवाज़ा हमने इसलिए बंद किया हुआ है, उसमें छवि के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिस की फ़ाइल है। वो मेरा एक तरह से स्टडी रूम है। अरे मैं तेरे स्टडी रूम को नहीं थोड़ा छेड़ वगैरह रहा, तू चाबी बता पहले। उसने कहा भाई साहब हमारे को आधा घंटा लग रहा है आने में, आप कुछ मत करिए, हम आधे घंटे में आकर बात करते हैं। आधे घंटे में जब उत्कर्ष और छवि पहुँचे तो बहुत तेज़ तेज़ ठक 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 आवाज़ आ रही थी। छवि ने कहा कि हमारे घर में हो क्या रहा है? उत्कर्ष ने कहा कि भाग कर जाओ, ऐसा ना हो कि वो उसको ताले को तोड़ रहे हो ये। उत्कर्ष और छवि दोनों यहाँ से भागते हुए पहुँचे। छवि ने एकदम जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। भाई साहब क्या कर रहे हो? तो बट्टा होता है ना, सिलबट्टा जो होता है, उसमें जो बाट होता है, उससे वो भाई साहब ताला तोड़ने में लग रहे थे। क्या कर रहे हो आप ये? उन्होंने कहा कि अरे मैं एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, चाबी अगर तुम नहीं बता रहे, मैं सॉरी है। इसमें पता है नॉक होने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा आपके मन का वहम है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। उत्कर्ष ने कहा कि आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये मेरा स्टडी रूम है, इसमें कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स वगैरह हैं, मेरा कुछ पर्सनल स्टफ़ है, मैं ऐसे खोल कर आप सभी को नहीं दिखा सकता। इन लोगों को बात बुरी लग गई कि बात कैसे कर रहे हो तुम? अपने घर पे घमंड कर रहे हो? अगर बड़ा घर बना लिया तो घमंड क्या इसके साथ फ्री में मिला है? उसने कहा भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, मेरी अगर कोई बात बुरी लग रही है, लेकिन मैं इस दरवाजे को खोलूंगा नहीं। छवि ने कहा कि आप ना नाराज़ मत होइए, सब लोग बाहर वाले रूम में बैठकर बात करते हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। उत्कर्ष ने कहा कि छवि कुछ भी नहीं बताना है, स्टडी रूम है, बात खत्म हो गई। कोई माने तो सही, नहीं माने तो सही। आपको बात बुरी लगती है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो ठीक है भाई साहब, आज के बाद घर मत आना। उसने साफ साफ बोल दिया उत्कर्ष ने। भाई देखिए, ये नहीं करे तो क्या करे? इनकी एक मूर्खता की वजह से ये घर ना तो फिर बिकेगा और ना ये लोग रह पाएंगे। उत्कर्ष भाई साहब आपने बिल्कुल ठीक किया था, समझ आ गई? ऐसे रिलेटिव को अगर नहीं समझ आ रही तो एक टुक में बात बोल देनी चाहिए। अरे
बहुत बार होता है यार कि हम ना कहना सीख जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, गिले शिकवे तुरंत हो जाएं तो ज़्यादा सही है। बाद में जाकर वो चीज़ें ऐसा लगता है कि पीठ में खंजर लग रहा है ना, कि आपने तो किसी के लिए बहुत अच्छा किया और बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ी तो सबने अपने हाथ बांध लिए कि जी हमसे तो नहीं हो पाएगा, पहले बताते है। ये चीज़ें होती है। और जितना आप इस शक्ति का, इस एंटिटी का, पैरानॉर्मल जो होती हैं, सम्मान करोगे उतना बचे रहोगे। और ये मैंने बहुत केसेस में देखा सुना है। मैं पर्सनली कहीं विज़िट किया था ना किसी अपने दोस्त के यहाँ, और हमें नहीं पता था वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, या मेरे को आते के साथ ही कुछ वियर्ड सा महसूस होने लग गया। मैंने कहा भाई तेरे घर में नहीं रुक पाऊँगा, तुम सब अपना सेलिब्रेट करो, मैं जा रहा हूँ। और मैं निकल गया था वहाँ से। वहाँ एक लड़के के साथ प्रॉब्लम हुआ था, जो उसे दिख रहा था ना, जब वो बता रहा था तो उसकी आवाज़ बदल गई थी। लोगों को लगा मिमिक्री कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो क्या था। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। उत्कर्ष छवि ने इन लोगों से खूब कहा, बट इन्होंने अपने बैग्स वगैरह उठाए और गोलू प्रीति से कहा कि यहाँ से निकलो। गोलू प्रीति मम्मा पापा ने जब बोला है तो जा ही रहे थे, लेकिन सामने वाले झूले पर जाकर बैठ गए। याद है सोनिया अंशुल जब झूला झूल रहे थे तो अंशुल को धक्का दे दिया था। अंशुल ने जैसा बताया कि मुझे किसी ने धक्का दिया, ऐसा ही धक्का प्रीति को भी किसी ने दिया और प्रीति गिर गई। उत्कर्ष और छवि अपने रूम में बैठे बस ये सोच रहे थे कि ये नाराज़ होकर जा रहे हैं, भाई हमने क्या गलत बोला है। तभी प्रीति की तेज़ी से चीख सुनाई दी। सभी लोग भागकर बाहर पहुंचे, बैग वगैरह रख दिए। प्रीति से पूछा क्या हुआ। उसने कहा अंशुल ने धक्का दिया है। अंशुल ने धक्का दिया है। अंशुल और सोनिया उत्कर्ष और छवि के सामने बैठे हुए थे। गोलू ने भी बोला कि उत्कर्ष भैया आया था, उसने धक्का दिया और अंदर रूम में चला गया। ये जो घर के 3 लोग आए हैं ना, इन्हें भी पता है कि उत्कर्ष छवि के सामने ही उनके बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ऐसा है किसी पे झूठी बात नहीं बताते हैं बच्चे, आप अंशुल का नाम ले रहे हो, अंशुल अंदर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं अंशुल आया था। ये जो चीज़ आई थी ये इन्हें आज भी नहीं पता। अंशुल का रूप लेकर कौन है अभी यहाँ। जब घर में कीला बंद गया, उनको उनका स्पेस दे दिया, तो ये कौन है। ये अभी सारा परिवार एक दूसरे से नोक झोंक करता हुआ, आर्ग्यूमेंट होते हुए चले गए। अंशुल ने कहा कि पापा मैंने धक्का नहीं दिया था। उत्कर्ष ने कहा बेटा तू मेरे सामने बैठा था और उसके बोलने की वजह से हम क्या तेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। अंशुल रोने लगा, मैंने सही में कुछ नहीं किया। सोनिया कहती है कि उसे झूठ बोलने की आदत है, वो खुद गिर गया होगा। अंशुल ने फिर एक बात बोली तो इन्हें तुरंत पंडित जी को फ़ोन करना पड़ गया। अंशुल ने कहा कि आप सबको याद नहीं है, प्रीति दीदी को भी धक्का उसी झूले से दिया गया है जिस पे पहले मैं बैठ गया था। ये झूला उस बच्चे का है ना जो आंटी के साथ यहाँ रहता है। उत्कर्ष ने तुरंत पंडित जी को फ़ोन किया। पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं 1 घंटे के अंदर आपके घर आ रहा हूँ। 1 घंटे बाद पंडित जी आए। पंडित जी ने आकर घर में जैसे ही प्रवेश करा, उन्होंने झूले की तरफ देखा। अब ये चीज़ उत्कर्ष और छवि ने अपने दरवाजे से देखी है। उस झूले पे हल्का सा मूवमेंट हुआ, बहुत हल्का सा, जैसे कोई उस झूले पे बैठा हुआ था और उतर के गया है। पंडित जी ने कुछ यहाँ पर पढ़ना शुरू करा। बोलते बोलते हुए ये एक दूसरा ताला चाबी लेकर आए थे। उन्होंने कहा ये ताला हटाकर ये लगाना है और आप चारों शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाओ। जैसा पंडित जी ने बोला इन चारों ने किया। पंडित जी ने वो ताला चेंज करा। चेंज करने के बाद इन लोगों को दिखाया। जो पुराना ताला था ना, उस पर हल्के हल्के जैसे खून के या सिंदूर गीला हो इस तरह के छींटे थी। उन्होंने कहा किसी ने इस पर चोट मारी थी। हाँ पंडित जी। जिसने किया था वो कहाँ है, बुलाओ। आप चारों में से कोई था? नहीं पंडित जी, हमारे कोई रिश्तेदार आया था, ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है। उन्होंने फ़ोन करके पूछना कहाँ है, कैसे हैं। पंडित जी बेटा एक बार फ़ोन तो करो उन्हें। फ़ोन करा तो उन भाई साहब ने तो नहीं उठाया, उनकी मिसेज़ ने उठाया। हाँ हाँ उत्कर्ष बोलो, आप कहाँ पर हो अभी? तुम्हारे इस मनूस घर से निकले तो कहाँ जाएंगे? अस्पताल है। अस्पताल? क्या हुआ है? तो वो जो भाई साहब गाड़ी चला रहे थे ना, जो ड्राइव कर रहे थे, वो कहते हैं नींद आ गई थी। उनकी आंख लग गई होगी, भाई थक जाता है आदमी तो गाड़ी चलाते में कभी कभी झपकी आ जाती है, तो एक खंबे में जाकर गाड़ी मारती। सीधी चलती रोड है, सीधा ट्रैफिक जा रहा है, इधर घुमा दी गाड़ी और खंबे में मार दी। उनका फेस स्टीयरिंग पे लगा है, नाक वगैरह में चोट आई है, दांत में, होठ पे इधर चोट आई है।
कौन से अस्पताल हो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा देखो हाथ जुड़वा लो, ना तुमसे मतलब ना तुम्हारे घर से मतलब, हमें दोबारा फ़ोन मत करना। इन लोगों से सिर्फ इतनी बात हुई। उत्कर्ष पूछता रह गया कि गोलू प्रीति ठीक हैं, आप ठीक हो, सब लोग ठीक हो, हम आ सकते हैं, प्लीज़ बताइए ना कहाँ पर हो। उन्होंने कोई बात नहीं करी। पंडित जी ने कहा दिखा सर, मैंने मना किया था ना, इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो छींट दिख रही है जिसकी वजह से वो बच्चा बाहर आ गया है, अब आप लोग थोड़ा सा कुछ दिन के लिए ध्यान रखना। वो घर के अंदर खेलेगा, आप लोगों से मिलने बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन ना आपको उसे फॉलो करना है, ना उसकी बात का जवाब देना है, ना उसके मतलब किसी भी तरह से उससे इंटरेक्शन मत रखना, उसे बिल्कुल इग्नोर करना है। और आपको लगातार मतलब 4 दिन का बोला गया था इन्हें, 4 दिन लगातार इन चारों को मतलब ये इनके लिए इतना ज़रूरी हो गया था कि अगर आपको ज़िंदा रहना है चारों को तो करना पड़ेगा हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। और जिस तरह से करना इन्हें पड़ा था वो भी बता देता हूँ। ये दरवाज़ा मान लो, ठीक है, जो बंद किया हुआ है, इसके सामने इन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर रखा। उस तस्वीर के पीछे ये चारों कॉरिडोर में बैठे, और पीछे वो है रसोई जो इन्होंने बिल्कुल दीवार करा दिया था। ध्यान से समझ गए ना, ये दरवाज़ा था जिस पे ताला लगा दिया, उसके सामने पंचमुखी हनुमान जी का इन्होंने एक तस्वीर रखा, और तस्वीर के पीछे मतलब बाबा का फेस सामने है उस दरवाजे के, और इसके पीछे बैठकर इन चारों को बजरंग बाण पढ़ना था। इन्होंने बच्चों ने भी पढ़ा है, सोनिया और अंशुल ने, और कहते हैं उस 4 दिन के बाद से मतलब जो पंडित जी ने हमें पूजा पाठ बताई थी करने को वो किया, और जो उन्होंने आकर एक दोबारा से बंधन किया, आज तक का हिसाब किताब है नितिन भाई, कुछ महसूस नहीं हुआ है। उस कमरे में जो मतलब आवाज़ आती थी हल्की फुल्की, कभी वो आ जाती है, हम इग्नोर करके अपने काम में लग जाते हैं। आप सोचिए ये इनके साथ हो रहा है, आज भी उसी घर में है। कह बस हम उसे अभी बेच नहीं सकते। पंडित जी ने हमें कुछ समय बताया कि उस समय तक तो बिल्कुल मत बेचना, और उसके बाद जब बेचा जाएगा तो ये टूट कर ही बनेगा, इसमें दोबारा कोई ऐसे रह नहीं पाएगा जैसे आप रह रहे हो। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।